जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफियागिरी है, उसमें मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को डैमेज करने के लिए, डेमोक्रेसी की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय करने में मीडिया हाउसेस का भी बहुत बड़ा रोल है। कल मैंने देखा कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बारे में मुझे किसी ने जानकारी दी कि 1.5 घंटा मेरे बारे में चर्चा हो रही थी, यूपी में क्या होगा। और उनकी पूरे की कोशिश थी कि किस रिलीजियस एज पे ले जाएं, किस एज पर इनको धकेल दें जाकर के। और उन सबके वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। और वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ साथ एक विचारधारा विशेष वाले अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं, अंडर कवर ऑफिसर्स भी हैं। उनके उन व्हाट्सएप ग्रुप का भी खुलासा किया जाएगा और करना चाहिए हम सबको मिलकर के, जिनमें उनके नाम और देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ साजिशों के सबूत हैं। सुना है बहुत सारे अधिकारी ट्रेन होकर के यूपी से गए थे और बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहां पोस्ट किए गए थे, जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा। कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑलाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में। वो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। कुछ मुनाफाखोर धन्ना सेठ भी साथ दे रहे हैं। मुनाफाखोर धन्ना सेठ। और आज जो महंगाई है, वो महंगाई इसलिए भी है कि मुनाफाखोर धन्ना सेठ अपने मुनाफे के लिए और यही अपने भ्रष्टाचार के लिए सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। और कुछ विशेष कृपा पात्र ठेकेदार भी हैं। ये सब मिलकर के इलेक्शन माफिया की तरह एक साथ डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग बन गया है। डेमोक्रेटिक क्राइम गैंग बन गया है, डीसीजी की तरह काम कर रहे हैं। और क्या क्या चुनाव इन्होंने किया है। एक लोकसभा में तो एक हमारे प्रत्याशी ने कुछ लाभ भी दिया था जिलाधिकारी को, पुलिस कप्तान को भी, लेकिन उसके बावजूद भी परिणाम उसके पक्ष में नहीं आया। उसका लाभ दिया हुआ बेकार हो गया। कुछ लोग मजबूरी का फायदा उठा करके काम करवा रहे हैं और वो लोग ये भूल गए हैं कि केवल पीडीए उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में पीडीए है। और धीरे धीरे वो पूरे देश के लोग जाग रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो 5% का भंडाफोड़ 95% लोग करने लगे हैं। 5% का भंडाफोड़ 95% मिलकर के न करने लगे हैं। मतगणना नहीं होती है, मनगणना होती है और उसके लिए बिल्कुल तैयारी रहती है स्ट्रेटेजी के साथ। जब काउंटिंग की प्रोसीडिंग जब काउंटिंग होती है तो पहले से ही वो मन मनवा देते हैं, उनका परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा भी है कि शुरू में ही जिसे जिताना है उसको जिताते रहते हैं। सच्चाई में काउंटिंग कुछ भी हो, लेकिन लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए मतगणना नहीं कराते हैं लोग, मनगणना कराते हैं अपने हिसाब से। पहले ही दबाव बना लेते हैं कि परिणाम क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। और जब कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है लाइव,
लाइव टेलीकास्ट होती है कोर्ट की प्रोसीडिंग, तो काउंटिंग की क्यों नहीं? काउंटिंग की लाइव प्रोसीडिंग क्यों नहीं हो सकती है? और आपको याद होगा कुंदरकी के में जब हम लोगों ने आरोप लगाया था कि पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला था, बाई इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डालने गए हैं, और मुझे मजबूरी में लोकसभा के अंदर अपने सांसदों से कहा था कि कफन लेकर के जाओ और कहो कि लोकतंत्र में ये चुनाव आयोग मर चुका है। वहां पर लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सफेद सफेद क्या आ गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा ये सफेद सफेद चादर क्या ले आए। जब उन्हें बताया गया ये कफन लाया गया है, तो स्पीकर साहब ने मुझे बुलाया कि सदन में आपको कफन नहीं दिखाना चाहिए। मैंने उनकी बात मानी और उसके बाद कफन नहीं दिखाया लोकसभा में, बल्कि हमारे सांसद पहले ही कफन दिखा चुके थे। वो सब लोग बेडशीट समझ रहे थे कि सफेद बेडशीट लेके आए हैं।